हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों के चयन के जंजाल में फंसी हुई हैं दोनों पार्टियां। ऐसे में खबर सामने आ रही है कि हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस में 20 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर सहमति बन गई है और इसमें अधिकतर मौजूदा विधायक और दिग्गज नेता हैं। खबरों के मुताबिक बुधवार को अजय माकन की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा के बाद इनके नामों पर मुहर लगी है। अब कांग्रेस किसी भी दिन प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। उधर अजय माकन लगातार प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ सीटों पर चर्चा के साथ दावेदारों के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी अजय माकन से मुलाकात की थी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होने के बाद अब लगातार 4 दिनों तक ये बैठकें जारी रहेंगी। इन बैठकों में शेष 70 सीटों पर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की ओर से भी 90 विधानसभा हलकों के लिए एक पैनल तैयार करके स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन को सौंप दिया गया है। 20 सीटों पर पैनलों पर चर्चा हुई है। एक के बाद एक सीट पर मंथन हो रहा है और एक एक करके नाम तय हो रहे हैं। सांसदों, लोकसभा प्रत्याशियों और अन्य दिग्गज नेताओं के साथ बैठकें करने के बाद पार्टी हाईकमान इस नतीजे पर पहुंची है कि अधिकतर विधायकों को टिकटें दी जाएंगी और केवल उन्हीं विधायकों के टिकट कटेंगे जिन पर कि कोई दाग होगा या फिर उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति नजर आएगी। मौजूदा 28 में से 20 विधायकों की सीटें तय हो गई हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि क्या कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को विधानसभा चुनाव लड़वाएगी कांग्रेस या नहीं, क्योंकि इन दोनों नामों पर खूब चर्चा हो रही थी और कांग्रेस के कई दिग्गज भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में हैं और उन दिग्गजों में इन दोनों का नाम बहुत ज्यादा चर्चित है। आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी में सांसदों और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव में उतारने को लेकर मंथन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में स्थिति बिल्कुल उलट है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने बुधवार को यह साफ कर दिया कि सांसदों को विधानसभा चुनाव के पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि पार्टी का कोई सांसद हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुमति लेनी होगी। बावरिया के इस बयान के बाद से हरियाणा कांग्रेस की सियासत गरमाई है। बावरिया के बयान पर सिरसा से कांग्रेस सांसद और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा है कि मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ूंगी और इसके लिए हाईकमान से अनुमति भी ले लूंगी। वहीं राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि वो पहले ही कह चुके हैं कि हाईकमान जो तय करेगा उसके अनुसार वो फैसला लेंगे। यानी ये अपने चुनाव लड़ने के भी जो सवाल थे उस पर उन्होंने ये जवाब दिया। हरियाणा में पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है कांग्रेस और इस बार विधानसभा चुनाव में उसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा कांग्रेस का, खासतौर से हरियाणा में। मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रदेश के शीर्ष नेताओं में रसाकशी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक गुट की ओर से सीएम रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम पद का दावेदार बताया जा रहा है। कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के गुट के लोग जो हैं वो इन दोनों को सामने सीएम फेस के तौर पर देख रहे हैं। टेंशन बढ़ी हुई है हुड्डा खेमे की भी, टेंशन बढ़ी हुई है शैलजा और सुरजेवाला खेमे की भी। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने किसी को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन के सामने शैलजा और सुरजेवाला दोनों ही विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। वहीं देखा जाए तो पार्टी का एक धड़ा एक खेमा सांसदों को विधानसभा चुनाव से दूर रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। हरियाणा में कांग्रेस के 5 सांसद हैं। इस बार 5 सीटों के साथ लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती कांग्रेस दिखाई पड़ी थी। इन 5 सांसदों में शैलजा को छोड़कर जेपी, वरुण चौधरी, सतपाल ब्रह्मचारी और दीपेंद्र हुड्डा पूर्व सीएम हुड्डा के खेमे से आते हैं। कांग्रेस की परंपरा रही है कि वो विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चेहरा घोषित नहीं करती। हरियाणा में इसके पीछे एक कारण यह भी है कि कांग्रेस की मंशा है कि हुड्डा और सुरजेवाला खेमे के दम पर जाट समाज के वोट हासिल किए जाएं और शैलजा के चेहरे पर दलित वोट साधा जाए। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे सुरजेवाला हो, अलग अलग रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग उनकी तैयारियां हैं। हाईकमान ने न तो किसी को हिदायत दी है, न किसी को चेतावनी दी है। तीनों नेता सीएम पद के लिए अपने दावेदारी ठोक रहे हैं और इनके गुट के लोग भी। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया पर कुमारी शैलजा की ओर से पहले भी एक ही पक्ष की बात सुनने की आरोप लगते रहे हैं और संगठन की सूची जारी होने को लेकर सुरजेवाला और शैलजा ने आपत्ति भी जताई थी। हालांकि आज तक ये सूची जारी नहीं हो पाई है। शैलजा का कहना है कि मेरी महत्वाकांक्षा है, मैं राज्य में काम करना चाहती हूँ, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला हाईकमान ही करेगा। अब अगर आप देखिए
तो एक सुर में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कांग्रेस के तमाम नेताओं की हरियाणा में। और ख़ास तौर से ये जो गुटबाजी वाला मामला है ये बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस आलाकमान इस पर इसलिए बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की कोशिश में नहीं है क्योंकि चुनाव एकदम सिर पर हैं और जाट वोट हो, दलित वोट हो, सबको साधना है। बड़े चेहरों के नाम को आपको आगे करना ही होगा। लेकिन ये सुरजेवाला का गुट, शैलजा का गुट, हुड्डा का गुट, ये सब कांग्रेस का बना बनाया प्लान और उनका लोकसभा वाला प्रदर्शन कहीं विधानसभा में उन्हें नुकसान न पहुंचा दें, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। जल्द से जल्द इस गुटबाजी पर हाईकमान को पार पाना होगा, काबू करना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।